शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, उम्र भले कम हो पर भक्ति प्रबल हो। शिलाद की धर्म पत्नी से संतान नहीं थी, पर शिलाद के मन को खलता नहीं था, पर परिवार के लोग कहते थे कि कोई तो एक पुत्र हो जाए जो तार दे। तब भगवान शिव ने आकर एक वर दिया, चिंता मत करो, एक दिन जब तुम भजन करने के लिए कहीं जा रहे होगे, पृथ्वी को खोदोगे, उसमें से एक बालक निकलेगा, वही बालक तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। निकला बालक, उसका नाम नंदीश्वर रखा। क्या नाम रखा है? नंदी। वो नंदीश्वर। पर पिता इतने विचित्र थे। अरे दुनिया के लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर में नंदी क्यों होना चाहिए? दुनिया के लोग कहते हैं आखिर नंदी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा कि भगवान शंकर के दरवाजे पर नंदी सदा के लिए विराजमान हो गया? कहते हैं शंकर से ज्यादा आराधना नंदी की भी करेंगे तो उसकी भक्ति प्राप्त होगी। तो नंदीश्वर में ऐसा क्या सुख है? नंदीश्वर क्यों शंकर के मंदिर में इतने सारे गणों में केवल एक नंदी ही क्यों बैठ गया? क्यों नंदी का होना क्यों जरूरी है शंकर मंदिर में? बिना नंदी के शिव पूजा क्यों नहीं जाते हैं? बिना नंदी के शंकर क्यों नहीं पूजाते? उसका कारण केवल इतना है कि पिता ने जब देख लिया 4 साल का बेटा नंदी, उसका भरण पोषण करा, जो जमीन में से प्रकट हुआ था, जो पृथ्वी में से निकला था, उसका पालन पोषण शिलाद ने कर लिया। और शिलाद ने करने के बाद एक दिन शिलाद के यहाँ पर देवता आ गए, एक मित्र एक वरुण, 2 देव पधारे। दो देव, मित्र और वरुण दोनों पधारे। और जब दोनों देव जब आए दोनों की सेवा में, आज शिलाद ने एक काम करा, अपने छोटे से पुत्र को लगा दिया कि इनकी सेवा करना। जाओ, मेरा आपसे भी निवेदन है, बहुत भाव से कहूंगा, आपके घर में कभी साधु आए, सन्यासी आए, तपस्वी आए, संत आए, साधक आए, उपासक आए, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आपके घर के पुत्रों को, किसको? आपके घर के पुत्रों को, आपके घर के पोतों को, आपके घर के बच्चों को सबसे पहले सेवा में लगाइए और कहिए कि जाओ जरा सेवा करिए। जाओ सेवा में लगो, जरा करो सेवा, करिए। आज यदि ये यजमान परिवार कथा करा रहे हैं तो इनके बच्चे भी तो देख रहे हैं ना कि हमारे चाचा, हमारे पिताजी, हमारे काका, हमारी काकी, हमारे ताऊ, हमारी दादी सब शिव महापुराण की कथा का पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उनके मन में भी तो सेवा का भाव जागेगा। वो भी तो मन में जागृत करेंगे कि हमें भी सेवा करना चाहिए, हमारा भी सेवा का भाव उत्पन्न होता है कि हम भी भगवती स्मरण करें। जाओ करो, जरा नमन करो, प्रणाम करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, सेवा का भाव जुड़े। और शिलाद ने भेज दिया नंदी को, नंदी जाओ। नंदी कहते पिताजी मेरी उम्र 4 साल की है। पिताजी कहते कोई उम्र नहीं होती सेवा की, जाइए सेवा करो। और सेवा करी, मित्र और वरुण की जब सेवा करी, सेवा करने के बाद इतने खुश हो गए मित्र और वरुण, वापिस देवलोक को जाने लगे। देवलोक को जाते जाते उन्होंने शिलाद को बुलाया, हे शिलाद, हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं कि तुम्हारा भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में सदा विराजमान हो, तुम भगवान की भक्ति में सदा रमे रहो, तुम भगवान का उपास, व्रत, साधना, नियम धारण करते रहो। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी आयु की वृद्धि भी हो। शिलाद की आंखों में आंसू भर गए। सेवा किसने करी? जम के बोलिए, नंदी ने। पानी भरकर कौन लाया? नंदी। पोछा किसने लगाया? नंदी ने। पोछा कौन लगाया? नंदी। झाड़ू किसने लगाई? नंदी ने। झूठे बर्तन किसने उठाए? नंदी ने। सेवा कौन कर रहा है? नंदी। और आशीर्वाद किसको मिल रहा है? नंदी के पिता को, शिलाद को। शिलाद की आंख में से आंसू बह गए
हाथ जोड़कर वरुण जी और मित्र कहा, प्रभु कृपा करिए, ये बताओ आप सारा आशीर्वाद मुझे दे रहे हो और सेवा नंदी ने करी है, आप उससे कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? आप हमें कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? हमारे ये विजय राज जी आज पूजन में बैठे हुए हैं, नाम तो हम ज़्यादा जजमानों के जानते नहीं, अभय राज जी हैं, रामराज जी हैं, सभी भाई लोग। इनकी आदत ऐसी है नेताजी की कि ये हम छत पे भी हैं तो ढूंढ ढूंढा के पाँव पड़ने पहुंच ही जाते हैं, ये भी कम नहीं पड़ते अभय राज जी भी हो। तो ये सब लोग, और एक वो हमारे हम कहेंगे सारथी जी हमारे हो, उनका नाम भी हम नहीं जानते, परंतु लाना ले जाना करते रहते। तो ये लोग बड़े विचित्र हैं। आज अभय राज जी कह रहे थे, गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे के जाना कि ऐसी कथा होती रहे, साल 2 साल में ऐसी कथाओं का स्मरण होता रहे, ऐसा वर दीजिएगा। हम मन में सोच रहे थे कि इतनी सेवा कर रहे हो, आगे बढ़ बढ़ कर कहीं सफाई करना, कहीं झूठे बर्तन उठाना, कहीं कुछ करना। भले मुंबई में आप रहते होंगे, नौकर आपके बहुत काम करते होंगे, पर यहाँ आप सेवा में लगे हो शंकर की, तो ये विश्वास है कि आशीर्वाद हम क्या देंगे, आशीर्वाद तो हमारा शंभू देगा कि वो कृपा कर ही देगा। हम क्या वर देंगे? हम किसी को आशीर्वाद वगैरह नहीं देते हो, हमारा तो काम है कथा करना, कथा से नीचे उतरे आप जैसे हो गए हैं। और हम फिर कहते हैं हमसे ज्यादा विश्वास हमारे बाबा पर करना, शंभू पर करना, शंकर पर करना। जितना सीहोर वाला गुरुजी तुम्हारा साथ नहीं देगा उतना शंकर साथ देगा। सीहोर वाले तो आपके जैसे ही हैं, मनुष्य हम भी हैं और मानव हम भी हैं। हम भले हम पर विश्वास मत करना, पर मेरे शंकर पर विश्वास करना, जो त्रिलोकी का नाथ है, त्रिकालदर्शी है, कोई साधारण नहीं है वो, उस पर भरोसा रखना। हम क्या दें? वरुण और मित्र आशीर्वाद दे रहे हैं तो शिलात को दे रहे हैं, और शिलात की आंखों से आंसू बह रहा है कि आशीर्वाद मिलना था मेरे पुत्र नंदी को और आशीर्वाद मिल रहा है शिलात को। शिलात कर रहे हैं मुझे वर मत दीजिए, अगर आशीर्वाद देना है तो नंदी को दीजिए। तो वरुण चुप हो गए, और वरुण जैसे ही चुप हुए तो शिलात को लगा कि बात क्या है, आखिर ये आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या हो गया कि आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, और पुत्र को नहीं मिल रहा, हमको तो मिल रहा पर बेटे को क्यों नहीं दे रहे, आखिर कारण क्या है? नंदी को कहा शिलाद ने, जाओ बेटा बाहर। नंदी जैसे ही बाहर गए, और बाहर जाते से ही उसी समय पर शिलाद ने वरुण के चरण पकड़कर कहा, ये बताओ कि आपने जिसने सेवा करी उसको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो मुख से निकल गया, हमने आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस नंदी की उम्र कम है, हम इसको आयुष्मान होने का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? नंदी की आयु कम है। शिलाद ने कहा, इसका कोई उपाय? वरुण तो कह दिया कि नंदी की उम्र कम है, पर वरुण के साथ जो मित्र आया था उसने कह दिया उसका एक उपाय है, अगर तुम्हारा पुत्र नंदी शंकर की आराधना में लग जाए, शिव की उपासना में लग जाए, शंकर को रिझाने में लग जाए, दुनिया में एक ही है जो उम्र बढ़ा सकता है। कौन भाई? उम्र बढ़ाने का आशीर्वाद भी वही दे सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं हो। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना? जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं वो दे सकता है। तुम्हारे पास में इतना सारा काजू रखा होगा तो आप काजू भर कर दे दोगे, आपके पास में बादाम ढेर सारी रखी होगी तो बादाम भर कर दे दोगे, आपके पास में गुड़ बहुत सारा रखा होगा तो आप दान में गुड़ दे दोगे, आपके पास में चावल ज्यादा होगा तो आप चावल दे दोगे, आपके पास में गेहूं होगा तो गेहूं दे दोगे, आपके पास में कपड़ा होगा तो आप कपड़ा दे दोगे। बोलो सही है कि गलत है? जो चीज आपके पास में होगी वो आप निकाल कर दे दोगे। आपकी जेब में, कई लोगों की जेब में वो रखते हो मलने का और कतरने का, तो वो जो 4-5 लोग मिले तो उसने निकाल के दे दिया, लो साहब पाओ साहब, और जो शौकीन होगा वो उठाकर उसमें मलने बैठ गया, वो भी लगे। तो जो तुम्हारे पास में होगा तुम वो दोगे। अब जिसके पास में जो चीज ज्यादा होगी वो ज्यादा देंगे। अब मित्र कहने लगे कि शंकर की आराधना करो, तो कि शिव जी की आराधना क्यों? तो शिलाद ने पूछा, तो मित्र कहने लगे कारण यह है कि उम्र वही बढ़ा सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं है। सारे देवी देवता में एक ही देव है, कौन? जम के बोलिए, देव अधिदेव महादेव, जिनकी उम्र का ठिकाना नहीं है। अभी ईमानदारी से बोलो, 51 शादी तो पहले कर चुके। पार्वती के साथ जो शंकर जी की शादी हुई है वो 52 नंबर की, 52 नंबर की। अब 52 भी जिसकी शादी हुई हो तो उम्र कितनी होगी जरा हिसाब लगा लो रे भाई।
जैसे लाइट आई आप लोगों ने हाथ जोड़कर क्या मांगा, हमारी भी इतनी करा देना कि नहीं। 52 शिव की, जब पार्वती जी के साथ में बावर हो रही थी शिव जी की, तो माता पार्वती जी की माँ मीनावती ने समझाया था कि शिव तो ठहरे कैलाशी, अरे गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। ये बूढ़े जोगी, तो पार्वती जी बोली मैया एक बात बताओ, आपने कहा शंकर बूढ़े, तो इनकी उम्र बता दो। और आपके यहाँ भी मैं निवेदन करूंगा पूरे पांडे तारा में कोई ऐसा हो जो शंकर जी की उम्र बता दे तो जरूर बता देना भैया। किसी को मालूम हो कि शंकर की उम्र कितनी थी? है शंकर की उम्र कितनी है किसी को नहीं मालूम। तलातल रसातल, अरे भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के ही कई अवतार हो गए, पर शंकर वहीं की वहीं रह गए, शिव वहीं की वहीं। जानना कठिन है महाराज। अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो।